हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे क्योंकि लास्ट कुछ वीडियोस में हमने रियल गैसेस और जो आइडियल गैसेस के बारे में पढ़ा था, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ था। अब उसी की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आज। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए हुए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। राइट, तो देखिए, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन सेगमेंट के लिए यहाँ पे कुछ वी कैन से एक पैराग्राफ दिया हुआ है, तो उस पैराग्राफ को ध्यान रखते हुए फिर हम इसको डिस्कस करेंगे और एक एक करके सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन 1 to 5 के लिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि डेविएशन कितना होगा, रियल गैसेस आइडियल बिहेवियर से कितना डेविएशन शो करेंगी, ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के टर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो आइडियल गैस इक्वेशन है, जिसे थोड़ा सा करेक्शन के बाद लिखा गया था, इक्वल पी इक्वल टू एन आर टी होता है। ठीक है, इसके बाद अब ऐसा क्यों होता है, तो रियल गैसेस आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएशन शो करती हैं, वो काइनेटिक थ्योरी के बेस पे हम बता सकते हैं। ठीक है, रियल गैसेस के लिए जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जी है, उनकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर जोन पर डिफरेंट होती है, लेकिन क्रिटिकल स्टेट पर ध्यान रखिएगा, क्रिटिकल स्टेट पर ये बिल्कुल फिक्स्ड वैल्यू हो जाती है। तो रियल गैसेस के लिए क्रिटिकल स्टेट पर जो जेड की वैल्यू है वो फिक्स होती है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, ये जो लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि क्रिटिकल स्टेट पर बिल्कुल फिक्स होती है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, अभी देखेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ रियल गैसेस एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी लो प्रेशर इज। देखिए, कह रहा है कि बहुत हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर जेड की वैल्यू कितनी होती है। तो देखिए, आपको पता है कि टी की वैल्यू जब बहुत हाई हो, पी की वैल्यू लो हो, तो रियल गैसेस किसकी तरह बिहेव करती हैं, आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हैं। तो वहाँ पे आइडियल गैस की जेड वैल्यू कितनी होती है, हमेशा 1 होती है, जिसका बी आंसर सही होगा। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड फॉर द रियल गैसेस, ठीक है, रियल गैसेस के लिए जेड की वैल्यू लो प्रेशर पर कितना होगी। अब आप देखिए, जो हमारा वंडर वॉस इक्वेशन है, अगर हम उसको लो प्रेशर की बात करें, देखिए लो प्रेशर पर गैसेस के बीच का जो फोर्स है वो बिल्कुल नेगलेक्ट हो जाएगा। जब फोर्स नेगलेक्ट हो जाएगा तो गैस बहुत बड़ा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी, और इतने बड़े वॉल्यूम के कंपेयर में मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है, मॉलिक्यूल का वो नेगलेक्ट हो जाएगा, न के बराबर हो, यानी बी की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि लो प्रेशर पर वो बी का जो टर्म है वो नेगलेक्ट हो जाएगा। तब क्या बचेगा, तब हमारे पास बचेगा केवल 1 माइनस ए अपॉन आर टी वी। उसे रीअरेंज करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस ए अपॉन आर टी वी। तो कह सकते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन है कि क्रिटिकल स्टेट पर, देखिए अभी मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ था, क्रिटिकल स्टेट में वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। देखिए लिखा है क्रिटिकल स्टेट में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड इज इक्वल टू, यानी कि क्रिटिकल स्टेट पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड की वैल्यू क्या होती है, तो आप क्या बताएंगे, कितनी होती है, 3/4 होती है। ठीक, कितना होती है, 3/4। तो क्रिटिकल स्टेट पे जेड की वैल्यू हमेशा 3/4 के इक्वल होती है। ठीक है, फिर फोर्थ क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। आपको प्रेशर और टेम्परेचर बताना है। ठीक है, किस लिए बताना है, जब रियल गैसेस सो मैक्सिमम डेविएशन, जब रियल गैसेस जो है वो आइडियल गैस बिहेवियर से मैक्सिमम डेविएशन शो करें। तो देखिए, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर तो बिल्कुल डेविएशन शो नहीं करती, बिल्कुल एक जैसी हो जाती हैं। इसी का उल्टा कर दीजिए आप, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर कर दीजिए। क्या, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। अब इनमें देखिए लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर कब है, तो हाई प्रेशर 10 atm इन दोनों केसेस में है,
और इस अब देखिए इसमें टेम्परेचर कहाँ सबसे कम है, तो 273। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन ए है वो सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो करेक्ट हुआ एक। ठीक है, इन 4 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, इन 4 में से हमारा सबसे अच्छा कौन सा होगा, ए पॉइंट होगा, क्योंकि उसका प्रेशर जो है वो सबसे हाई है और टेम्परेचर क्या है, सबसे लो है। ठीक है, इसलिए क्या है, ये करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है कि रियल गैस कैन बी लिक्विफाई। रियल गैस को हमें लिक्विफाई करना है। कैसे लिक्विफाई कर सकते हैं रियल गैस को? देखिए, पहले आप कूल कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है पहले कूल कीजिए उसके क्रिटिकल टेम्परेचर तक, उसके बाद आप मिनिमम प्रेशर उसके ऊपर डालिए, तो क्या हो जाएगी, लिक्विफाई हो जाएगी। आप देखिए लिक्विफाई करते कैसे हैं। ठीक है, जरा यहाँ देख लेते हैं। देखिए, पहले क्या होता है, एक सिलेंडर नुमा स्ट्रक्चर होता है जो जिसमें गैस हाई प्रेशर पे, ध्यान रखिएगा प्रेशर क्या होता है, बहुत हाई होती है, उसमें भरी रहती है। उसके बाद उसे क्या किया जाता है, उसको कूल किया जाता है। क्या कहता है, कूल। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर तक। क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर कोई भी गैस लिक्विफाई नहीं की जा सकती, कितना भी प्रेशर आप कुछ भी लगा दीजिए प्रेशर। ठीक है, तो उससे पहले हम क्रिटिकल टेम्परेचर तक, ठीक है, उसको ठंडा करते हैं। उसके बाद उसको हम हाई वॉल्यूम यानी कह सकते हैं लो प्रेशर पर, ऐसी जगह भेजें जहाँ प्रेशर लो हो जाए। तो क्या करते हैं, उसके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो फैल अपनी जो काइनेटिक एनर्जी है उसे खुद को पूरे उसमें डिस्ट्रीब्यूट करने में खर्च करते हैं, यानी एक्सपेंड फैलते हैं। ठीक है, एक्सपेंशन में खर्च हो जाता है, जिस कारण वो क्या होता है, टेम्परेचर वहाँ क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो कूल करने के लिए हमें लिक्विफाई करने के लिए और इस तरह से उसे कूल करना पड़ता है। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन इसका सही है कि रियल गैसेस के लिए पहले उसे आप कूल कीजिए अप टू क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद उसे मिनिमम प्रेशर अप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगी, वो लिक्विफाई हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है वो है कि द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड पी वी इज इक्वल टू एन आर टी ऑफ गैस एबव टी इज इक्वल टू ए अपॉन आर वी विल बी। कह रहा है कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड जो कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी लिखा जाता है, वो इस टेम्परेचर के ऊपर इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, टेम्परेचर के ऊपर इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए टी इज इक्वल टू ए अपॉन आर बी। देखिए इस पर जेड इज इक्वल टू इतना, ये हमेशा किसकी इक्वल होती है, ये हमेशा 1 के इक्वल होती है। ठीक है, किसकी इक्वल होती है, ये हमेशा 1 के इक्वल हो जाती है। ठीक है, 1। तो ऑप्शन नंबर 3, ध्यान रखिएगा टी इज इक्वल टू ए अपॉन आर बी पर पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में से जो जेड की वैल्यू है वो कितनी होती है, 1 के इक्वल हो जाती है। ठीक है, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, सेवेंथ क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो कंप्रेसिबिलिटी कांस्टेंट है जेड आइडियल गैसेस के लिए क्या होता है। तो आइडियल गैस में आपको बताया जेड की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, फॉर हाइपोथेटिकल गैस, एट्थ क्वेश्चन, फॉर हाइपोथेटिकल गैस containing molecule as a point mass and having non-zero intermolecular forces, which of following is correct। देखिए कुछ एक हाइपोथेटिकल गैस की बात कर रहा है जिसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें हम पॉइंट मास मान लेते हैं, काइनेटिक थ्योरी में बात की गई थी, और उसका नॉन जीरो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, यानी उनके बीच कुछ मॉलिकुलर फोर्स है, हम जीरो नहीं मान सकते। ठीक है, जहाँ करेक्शन की बात की थी, हम वंडरवाल्स इक्वेशन की बात कर रहे थे, वहाँ पे ये डिस्कशन हुआ था। तो कह रहा है कि ऑल द गैस विल शो पॉजिटिव डेविएशन, सभी गैसेस वहाँ पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगी आइडियल गैस से। उसके बाद सेकंड पॉइंट कह रहा है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पी वी इक्वल टू एन आर टी हमेशा 1 से अधिक होगा। अब ध्यान रखिए यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कुछ न कुछ उसमें होगा।
ठीक है। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कुछ न कुछ होता है मतलब वो रियल गैस की बात कर रहा है, और रियल गैसेस में अगर हम ये कह रहे हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ठीक है, तो वहाँ पी वी काइनेटिक वैल्यू क्या होगी, एक से डिफरेंट होगी। एक होगी तो क्या हो जाएगा वहाँ पे जो आपकी गैस है वो आइडियल मानी जाएगी। बट यहाँ हाइपोथेटिकल रियल की बात कर रहा है क्योंकि फोर्स है इनके बीच, तो वहाँ पे पी वी काइनेटिक वैल्यू क्या होगी, एक से ज़्यादा होगी। इसका बी पॉइंट क्या है, करेक्ट होगा। ठीक है। 9th क्वेश्चन, अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट द करेक्ट वन, इसमें से कौन सा एक स्टेटमेंट सही है। द गैस कैन नॉट बी कंप्रेस्ड बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, कह रहा है कि गैस कभी भी क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे कंप्रेस नहीं की जा सकती। गलत है, क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे ही तो वो कंप्रेस की जा सकती है। देखो, बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर थर्मल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल इज स्लो इनफ टू फॉर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टू कम इनटू प्ले लीडिंग टू कंडेंसेशन ऑफ गैस। ठीक है। सी पॉइंट कह रहा है कि एट क्रिटिकल टेम्परेचर लिक्विड एंड गैसेस फेज कैन बी, क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे दोनों फेज क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट किए जा सकते हैं। और कह रहा है कि एक आइडियल गैस हैज़ कैरेक्टरिस्टिक क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, जरा उसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। मिस्टेक ये हुई है कि इस 8th क्वेश्चन में क्या, देखिए यहाँ पे जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की बात कर रहा है, तो आइडियल गैस से डिफरेंट यानी रियल गैस की ये बात कर रहा है। अच्छी बात है क्योंकि नॉन जीरो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जेड की वैल्यू हमेशा एक से ज़्यादा ही होगी, क्योंकि रियल गैसेस के लिए जेड की वैल्यू लेस देन 1 भी हो सकती है। तो ये अब जो आपका बी पॉइंट है वो यहाँ पे सही नहीं होगा। सी पॉइंट क्लियर होगा क्योंकि द गैस इज मोर कंप्रेसिबल देन द आइडियल गैस अंडर इक्विवेलेंट कंडीशन, ज़्यादा कंप्रेसिबल होगी। ठीक है, क्या होगी, ये सी पॉइंट इसका क्या होगा, सही होगा। ठीक है। 9th में ये कह रहा है कि गैस कैन नॉट बी कंप्रेस्ड बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, ये गलत है। फिर बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर थर्मल मोशन स्लो इनफ टू, नहीं ये भी मोशन मॉलिक्यूल इज स्लो इनफ, हाँ ये सही है। ठीक है, क्योंकि ये कह रहा है कि क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे जो उसका थर्मल मोशन होता है मॉलिक्यूल का, वो क्या है, स्लो हो जाएगा। देखिए, जब गैस मॉलिक्यूल्स का मोशन कम होगा तो क्या करेंगे, एक दूसरे के पास आएंगे। ठीक है, मतलब वो मोशन कम करेंगे तो उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, वो पास आएंगे, वो क्या हो जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे। तो इसका जो पॉइंट हमारा इसमें जो हमारा बी पॉइंट है वो क्या होगा, सही होगा। ठीक है। उसके बाद 10th ये कह रहा है कि द वंडर वॉल्स इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ रियल गैसेस मे बी रीअरेंज टू गिव। देखो उसमें ये कह रहा है कि वंडर वॉल्स इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ रियल गैस में भी, देखिए इसे रीअरेंज करके वंडर वॉल्स इक्वेशन को उसने लिखा है। अब ये कह रहा है कि वीएम जो है मोलर वॉल्यूम है गैस का, तो इसमें सब करेक्ट क्या है, तो इसमें करेक्ट है द टेम्परेचर ग्रेटर देन टी देयर आर 3 वैल्यूज वीएम। कह रहा है कि टीसी से अधिक टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर पर जो वॉल्यूम होगा मोलर वॉल्यूम, उसकी वैल्यू 3 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये सही नहीं है। ठीक है, 3 वैल्यू उसके ऊपर नहीं हो सकती। तो टेम्परेचर टीसी पर 3 रियल वैल्यूज ऑफ वीएम आइडेंटिकल, कह रहा है कि तीनों क्या होंगी, एक जैसी होंगी। ठीक है, तो कह रहा है कि टीसी पर यानी क्रिटिकल टेम्परेचर पर रियल गैसेस के लिए यानी कि वीएम की जो मोलर वॉल्यूम की जो तीनों रियल वैल्यूज आएंगी वो क्या होगी, आइडेंटिकल होंगी। ये भी सही नहीं है। टेम्परेचर से कम यानी क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो किसी टेम्परेचर पर मोलर वॉल्यूम की 3 रियल वैल्यूज आएंगी, ये भी गलत नहीं, लगभग तीनों एक ही स्टेटमेंट कह रही हैं। ठीक है, तो ये यहाँ बात ये है कि ये तीनों की तीनों सही हैं। ठीक है, देखिए वो फिर से देख लेते हैं। ये कह रहा है कि पहला कि टीसी से ऊपर, ठीक है, वीएम की 3 जो वैल्यूज़ हैं वो होंगी। ठीक है,
और उसमें से 2 क्या होंगी, इमेजिनरी होंगी। अभी हमने ये छोड़ दिया था, क्या होगी, इमेजिनरी होंगी। फिर कह रहा है कि टेम्परेचर पर 3 वैल्यूज़ होंगी और तीनों एक जैसे रियल होंगी और एक जैसी होंगी, ठीक है। और उससे नीचे जब आओगे तो तीनों की तीनों रियल वॉल्यूम होंगी। तो यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करनी है आपको कि जब हम करेक्शन करते हैं, ठीक है, मोलर वॉल्यूम के लिए, तो यहाँ इस केस में हमें 3 वैल्यूज़ निकली। टेम्परेचर जब टीसी जब ज़्यादा होता है, टीसी से टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है। मान लो ये तुम्हारा क्या है, टीसी है, अगर ऊपर टेम्परेचर है तो उस कंडीशन में भी 3 वैल्यूज़ निकलती हैं, जिसमें 2 क्या होती हैं, इमेजिनरी होती हैं, रियल नॉन रियल होती हैं, रियल नहीं होती। एक ही क्या होती है, रियल होती है। टीसी पर जब हम टीसी के बराबर टेम्परेचर लेते हैं तो वहाँ पर 3 की 3 रियल वैल्यू, तीनों की तीनों क्या होती हैं, रियल होती हैं, और तीनों की तीनों क्या होती हैं, सेम होती हैं, ठीक है। आपने द्विघात समीकरण पढ़ा होगा, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम, तो वहाँ पर द्विघात समीकरण आपने ये चीज़ देखी होगी, ठीक है। तो यहाँ सभी के सभी स्टेटमेंट क्या हैं, सभी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। इस केस में सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है, तो ये डी पॉइंट क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 11th क्वेश्चन है कि रियल गैस, एक रियल गैस मोस्ट अप्रोचेज द बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस। कब ये आइडियल गैस, इस 3 इक्वेशन दिए हुए हैं, 3 कंडीशन, 4 ऑप्शन है टेम्परेचर और प्रेशर की, सॉरी। तो वहाँ पर आपको क्या देखना है कि कब ये ज़्यादा सुटेबल होगी आइडियल गैस शो करने के लिए, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको पहले भी इक्वेशन अभी सॉल्व किया था, पहले भी आपको बताया था कि जब हमारा टेम्परेचर बहुत हाई होता है, ध्यान रखिए क्या होता है, टेम्परेचर इसका बहुत हाई होता है और प्रेशर बहुत कम होता है, उस कंडीशन में आइडियल बिहेवियर शो कर सकती हैं। तो देखिए इसमें टेम्परेचर सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, सबसे अधिक टेम्परेचर यहाँ पे है, ठीक है, बी में, और प्रेशर सबसे कम किस में है, इसी में प्रेशर। तो इसका बी पॉइंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। देखिए 12th क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि हमारे पास एक गैस है और जेड की वैल्यू हम पी को आर टी से लिखते हैं, बिल्कुल सही है, 1 मोल रियल गैस के लिए। और वो क्या है, उसकी वैल्यू हमेशा यहाँ पर जो है 1 से अधिक है, ठीक है। इस प्रेशर और टेम्परेचर की क्राइटेरिया में जेड की वैल्यू मोर देन 1 है, ठीक है। मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस एसटीपी पर उसका मोलर वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है, मोलर वॉल्यूम कितना होगा। तो देखिए जेड की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा, जेड की वैल्यू 1 से ज़्यादा। देखिए जब जेड की वैल्यू 1 होती है तो हम कहते हैं कि उसका जो एसटीपी पर वॉल्यूम है वो होता है 22.4 लीटर, ठीक है। जब जेड की वैल्यू मोर देन 1 है, मतलब ये कि अब वो कंप्रेस नहीं हो सकती, लेस कंप्रेस हो सकती है बट लेस कंप्रेसिबल है, मतलब उनके मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन फोर्स कम है, मतलब वो ज़्यादा फैलेंगी। तो वहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो भी किससे आएगी, इस वॉल्यूम से ज़्यादा आएगी, 22.4 से क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी। और जब जेड की वैल्यू लेस देन 1 है तो वहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, मतलब कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पर वॉल्यूम है कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम, हमारा जो ऑप्शन बी है वो सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यानी ग्रेटर देन 22.4 लीटर, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, ठीक है। द वंडर वॉल्स कांस्टेंट फॉर गैसेस ए बी एंड सी गिवन है, ठीक है। इसके बेस पर आप इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही मानते हो, ठीक है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इस यहाँ पर आप देखिए गैस बी हैज़ द हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, यहाँ ए और बी की वैल्यू दे रखी है उसने, ठीक है। और कह रहा है कि बी की हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर है, ए मिनिमम डिपार्चर फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। थर्ड कह रहा है कि द गैस सी हैज़ लार्जेस्ट मॉलिकुलर वॉल्यूम, ठीक है। तो कह रहा है कौन सा सही है, देखिए बी हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। द गैस ए हैज़ मिनिमम डिपार्चर, अब बी और ए को देखिए कंपेयर करिए, बी और ए को, ठीक है। देखिए बी की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी
बी उसमें क्या हो जाएगा, वॉल्यूम मॉलिक्यूल का ज़्यादा है, ठीक है। तो किसका है, बी का वॉल्यूम क्या है, वो ज़्यादा है, ठीक है। और बी के लिए कह रहा है इसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, जो कि सही नहीं है। ए कह रहा है ए हैज़ मिनिमम डिपार्चर फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, ठीक है। यहाँ पर ये कह रहा है कि ए की वैल्यू क्या है, 4.117, ये आइडियल गैस के लगभग पास है, ये आइडियल गैस की वैल्यू के लगभग पास है, ठीक है। तो ये सही हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये डिपार्चर बहुत कम करेगा, मिनिमम डेविएशन शो करेगा, ठीक है। सेकंड सही है। तो द गैस हैज़ लार्जेस्ट मॉलिकुलर वॉल्यूम, सी है लार्जेस्ट मॉलिकुलर वॉल्यूम। देखिए सबसे ज़्यादा किसकी वैल्यू है, सी की, सी के लिए बी की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि जो आपका ऑप्शन नंबर ये थर्ड है वो भी क्या है, सही है। तो यहाँ पर सेकंड सही है और थर्ड सही है। देखिए अब यहाँ ऑप्शन देखिए सी, जस्ट हम क्या करें, द बी हैज़ हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर, बी सॉरी यहाँ पे ए भी सही है, ठीक है। यहाँ पे ऑल ऑफ देम, ठीक है, सभी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, तीनों के तीनों क्या है, करेक्ट है। फिर द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 40 नंबर, compressibility factor for 1 mole of the van der Waals gas equation due to 100 atmospheric pressure is found to be इतनी, the volume of molecule is, देखिए जेड 1 मोल किसी van der Waals गैस के लिए इस टेम्परेचर और प्रेशर पर हाफ आया है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल कितना होगा, ठीक है, 100। तो यहाँ पे v की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू v की, तो क्या हो जाएगा, nRT अपॉन पी, ठीक है, nRT अपॉन पी। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ वैल्यू रख दीजिए, ये 1 मोल की है, इसे आप हटा दो, ठीक है। और ये 0 डिग्री सेल्सियस तो 273 हो जाएगा, 273 इंटू आर की वैल्यू, ठीक है, अपॉन पी, पी की वैल्यू कितनी है, 100 है, ठीक है। तो ये एक लगभग आएगा हमारा किसके पास, ये 0.112 के आसपास आएगा, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, इसका ऑप्शन होगा डी नंबर सही, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक। एक गैस हैज़ नॉन जीरो वैल्यू फॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, अट्रैक्शन कुछ है मतलब एक रियल गैस है, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड हैज़ मॉलिक्यूल टू बी पॉइंट, हैज़ अ मॉलिक्यूल टू बी पॉइंट, ठीक है। यहाँ फिर कह रहा है कि बी की कुछ वैल्यू है, सॉरी ए की वैल्यू कुछ है, ए की बात कर रहा है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए वंडर वाल्स इक्वेशन में ए क्या बताता है, बताता है मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू पूछ रहा है कि वंडर वाल्स इक्वेशन को आप रीअरेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो क्योंकि उसने बी के लिए कुछ नहीं कहा, ठीक है, वॉल्यूम के लिए कुछ नहीं कहा, तो बी टर्म आप हटा दो, यहाँ पर ए की बात उसने किया, तो उसे क्या लिखोगे, पी वी इक्वल टू एनआरटी हमारा पहले लिखा जाता है आइडियल गैस के लिए। अब उसमें कह रहा है कि हमारा कुछ अट्रैक्शन फोर्स भी है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स हम इसमें क्या लिखेंगे, ए एन स्क्वायर अपॉन वी क्या कर दें, माइनस कर देंगे, तो ये डी वाला पॉइंट क्या है, सही है। तो याद रखिए, किसी नॉन जीरो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाली गैस के लिए जिसका जो वॉल्यूम है मॉलिक्यूल्स का वो पॉइंट है, मतलब नेग्लिजिबल है, तो वहाँ पे वंडर वाल्स इक्वेशन क्या लिखी जा सकती है, पी वी इक्वल टू एन आर टी माइनस ए अपॉन ए एन स्क्वायर अपॉन वी, ठीक है। तो ये आज 15 क्वेश्चन थे, ठीक है, जो पीसीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ ये नीट और जेई मेंस के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसको आप अच्छे से सॉल्व करिए, ध्यान रखिएगा जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है ना, उनके जो कॉन्सेप्ट है उनको जरूर क्लियर कर रखिए, ठीक है। उस क्वेश्चन को देखिए कहाँ से आया है, उसको आप बुक से रीड करिए, समझिए, उसके बाद फिर से उसे सॉल्व करने की कोशिश करिए जब तक भी वो समझ में नहीं आ जाए, ठीक है। दूसरी चीज़ आप इसे लाइक सब्सक्राइब, ठीक है, ज़रूर करें।